हे एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक विद रानाज। तो देखो, मेरे पास क्या सिनेरियो हो सकता है कि जब मेरा दोनों लिस्ट का साइज डिफरेंट है, तो इन्होंने बोला है कि जो मेरी लिंक लिस्ट होगी वो कभी भी ऐसी नहीं होगी कि 0 1 2। नो, ऐसी लिंक लिस्ट मुझे कभी नहीं मिलेगी जिसमें 0 होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर मेरी दोनों लिस्ट का साइज डिफरेंट है, तो उस केस में मेरी कौन सी लिंक लिस्ट बड़ी होगी? जिसका साइज मेरा ज्यादा होगा। तो इसमें मेरी L1 लिस्ट बड़ी होगी, क्योंकि L1 का लिस्ट का साइज कितना है 4, और L2 लिस्ट का साइज कितना है 2। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर लीडिंग जीरोज नहीं है तो L1 लिस्ट मेरी क्या है, बड़ी है। ठीक है, और इस केस में अगर मेरे पास क्या होता है, दोनों का साइज इक्वल है, तो साइज इक्वल होगा ना, तो उस केस में मैं कैसे चेक करूंगी कि मेरी लिस्ट कौन सी बड़ी है? क्योंकि दोनों के नोट्स का साइज तो बिल्कुल इक्वल है, नोट के कंपैरिजन में साइज इक्वल है, बट अंदर जो वैल्यू होगी उसके कंपैरिजन में भी तो फिर मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, एक पॉइंटर यहाँ रखूंगी C1, एक पॉइंटर यहाँ रखूंगी C2। C1 और C2 दोनों बराबर है, तो यहाँ से मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगी, सिंस इनका साइज भी सेम है और C1 C2 इनकी फर्स्ट नोट भी सेम है, तो यहाँ से आइडेंटिफाई नहीं होगा। तो C1 को C1 के नेक्स्ट में, C2 को C2 के नेक्स्ट पे जाऊंगी। यहाँ से दोनों की वैल्यू कितनी है, C1 एंड और C2 दोनों 2 है, तो यहाँ से भी आइडेंटिफाई नहीं होगा। तो C1 C1 के नेक्स्ट में जाएगा और C2 C2 के नेक्स्ट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे C1 में कितना है 3 और C2 में कितना 9। तो जिस भी मैं यहाँ से चलते हुए आ रही हूँ, ठीक है, जिसमें भी मेरे को फर्स्ट टाइम क्या मिलेगी, बड़ी वैल्यू मिलेगी। जैसे यहाँ पे 9 मिल गया ना मुझे, और यहाँ पे वैल्यू कितनी 3, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ तक की जो अगर सारी, जैसे मेरे पास 2 डिजिट होगी 1 3 9 4, ये डिजिट है, तो अगर मेरे पास इसकी स्टार्टिंग की 2 डिजिट सेम है 1 3, तो मैं तभी तो बताऊंगी ना कि अगर ये 8 होगा ये 2 होगा। तो अगर किसी भी टाइम पे मेरी, जिस भी टाइम पे मेरे को, मैं कैसे चेक करूंगी ये दोनों इक्वल है? जिस भी टाइम पे मेरे पास डिजिट क्या होगी, कोई भी डिजिट बड़ी होगी, तो जैसे यहाँ पे 1 को चेक करूंगी, 1 से नहीं बता पा रही हूँ कौन बड़ा है। 3 को चेक करूंगी, 3 से नहीं बता पा रही हूँ कौन बड़ा है। लेकिन जैसे ही मेरे पे 9 आएगा ना, तो 9 और 8 का जब कंपैरिजन होगा, तो उस केस में मुझे पता चल जाएगा कि मेरी कौन सी लिस्ट बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। ठीक है, कि डिजिट बाय डिजिट कंपैरिजन होगा, तो यहाँ पे भी मेरी कौन सी बड़ी है, L2 बड़ी है। तो इसका लॉजिक मेरा क्या रहेगा कि पहले मुझे क्या करना है, अपनी लिस्ट का साइज बताना है। तो स्टैटिक इन लिस्ट साइज किसका बताना है, मुझे लिस्ट का साइज बताना है। और इसमें मेरे पास क्या जाएगा, नोट जाएगा जो कि हेड होगा लिंक लिस्ट का, और यहाँ पे इन साइज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और वाई जो हेड है वो नॉट इक्वल्स टू नल है। मैं तब तक क्या करूंगी, अपने साइज को प्लस प्लस करूंगी। ठीक है, और फिर मैं क्या कर रही हूँ, अपनी हेड को हेड के नेक्स्ट में मूव करा रही हूँ। ठीक है, और ये फंक्शन मेरे को क्या दे देगा, अपनी लिंक लिस्ट का साइज कैलकुलेट करके दे देगा। अब मैं चेक कर रही हूँ कि कौन सी मेरी लिस्ट बड़ी है, तो उसके लिए भी मैं क्या करूंगी, स्टैटिक, यहाँ पे क्या है, लिस्ट स्टैटिक नोड होगा। तो मैं इसमें क्या करूंगी, मैं ये वाला जो नोड है, ये किसका एड्रेस को लाएगा, जो ये किसको लाएगा, जो लार्जर लिस्ट होगी उसका हेड को लेके आएगा ये अपने में। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको फंक्शन में बनाती हूँ कि लार्जर लिस्ट। तो एक अगर मेरे को पता चल गया, मेरे पास 2 ही लिस्ट है, तो मेरे को पता चल गया कौन सी लार्जर है, तो दूसरी वाली ऑब्वियस ही बात है वो स्मॉलर होगी। ठीक है, तो इस वाली लिस्ट में मेरे को क्या जाएगा, अपने नोड जाएंगे कौन सा, L1, एंड नोड कौन सा जाएगा, L2 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, सबसे पहले अगर मेरे को सबसे पहले क्या करना है, साइज निकालना है अपनी लिस्ट का। ठीक है, तो इस फंक्शन मेरे को क्या करके दे रहा है, अपना साइज कैलकुलेट करके दे रहा है। ठीक है, तो साइज है, तो साइज मेरे को किसका लाना है, L1 का साइज लेके आना है। ठीक है, तो इसको मैं साइज 1 बोल देती हूँ, लिस्ट 1 का साइज है। और दूसरा मेरे को किसका साइज लेके आना है, L2 का साइज लेके आना है। तो कितना है साइज लिस्ट, ये कितना L2 है। ठीक है, इसको यहाँ पे ये कॉमन नहीं होगा, ये होगा सेमीकोलन। दोनों लिस्ट का मुझे साइज दे देगा, साइज लिस्ट फंक्शन। तो मुझे क्या करना है, अगर मेरी जो साइज है L1 का, अगर ये बड़ा है किससे, साइज ऑफ L2 से, लिस्ट 1 का साइज बड़ा है किससे, लिस्ट 2 के साइज से, तो उस केस में मैं अपनी, मेरी लार्जर लिस्ट कौन होगी, L1 होगी। ठीक है, एल्स इफ लिस्ट 2 है उसका साइज बड़ा होगा लिस्ट 1 से, तो उस केस में मेरी जो लार्जर लिस्ट होगी वो कौन सी होगी, L2 होगी। ठीक है, और अगर इस केस में क्या था, अगर मेरे दोनों का क्या होता है, साइज मेरा इक्वल होता है, जब दोनों का साइज इक्वल था तो मैं क्या कर रही थी, डिजिट बाय डिजिट चेक करना पड़ा था। तो उसके लिए मैं क्या बनाऊंगी, नोड एक मेरा C1 रहेगा जो कि L1 को पॉइंट करेगा, और एक C2 रहेगा जो किसको पॉइंट करेगा, L2 को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाइल कौन, C1 नॉट इक्वल्स टू नल नहीं आता, क्योंकि दोनों का साइज क्या है, मेरा इक्वल ही है, दोनों लिस्ट का साइज इक्वल है, तो ये एक ही C1 या C2 दोनों एक साथ ही नल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में मुझे क्या करना है, अपने चेक करना है पॉइंटर को, इफ अगर मेरा C1 डॉट डेटा बड़ा है किससे, C2 डॉट डेटा से, तो उस केस में मुझे किसको रिटर्न कराना है, अपने C1 को रिटर्न कराना है, क्योंकि डिजिट बाय डिजिट में C1 ने पहली बार मेरे को क्या दिया है, तो उसमें मुझे रिटर्न किसको कराना है, अपने लिस्ट 1 को रिटर्न कराना है, कि लिस्ट 1 बड़ी होगी। एल्स इफ अगर मेरा C2 डॉट डेटा क्या है, मेरा बड़ा है C1 डॉट डेटा से, तो उस केस में मुझे किसको रिटर्न कराना है, अपनी लिस्ट 2 को रिटर्न कराना है, क्योंकि डिजिट बाय डिजिट चेक कर रही हूँ ना। तो एल्स में अगर दोनों ही का डेटा सेम है, तो उस केस में मैं क्या कर रही हूँ, अपने C1 को C1 के नेक्स्ट पे ले जाऊंगी, और जो C2 है उसको C2 के नेक्स्ट पे ले जाऊंगी। ठीक ठीक है, तो इसने यहाँ देखो हमने क्या करा था, नोड को रिटर्न कराया था। और अगर मेरा देखो
ये वाला केस कौन सा था कि जब मेरी लिस्ट साइज मेरा लिस्ट वन का बड़ा होगा तो ऑब्वियसली बात है लिस्ट वन बड़ी होगी, साइज मेरा लिस्ट टू का बड़ा होगा तो साइज लिस्ट टू बड़ी होगी। और नोड में मैंने क्या बोला, अगर मेरा दोनों का साइज इक्वल है तो मैं डिजिट बाय डिजिट चेक करूंगी। जब तक मेरा C1 के दोनों का साइज इक्वल है तो C1 C2 एक साथ न लूंगी, तो जब तक मेरा C1 नल नहीं आता तो मैं डिजिट बाय डिजिट कर रही हूँ। तो C1 डॉट डेटा अगर बड़ा होगा किसी C2 डॉट डेटा से तो C1 L1 लिस्ट बड़ी है, अगर C2 का डेटा बड़ा होगा C1 के डेटा से तो L2 लिस्ट बड़ी है, ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा तो C1 और C2 दोनों मेरे नेक्स्ट में मूव कर जाएंगे। पर यहाँ से ना जब मैं बाहर आऊंगी ऐसा भी तो केस हो सकता है कि जो मेरा दोनों लिंक लिस्ट है वो इक्वल साइज की है। अगर दोनों लिंक लिस्ट इक्वल साइज की है तो उस केस में मैं किसको रिटर्न करती हूँ, क्योंकि मुझे इस फंक्शन से अपनी लार्जर के हेड को ही रिटर्न कराना है। तो उस केस में मैं मान लेती हूँ मेरा L1 बड़ा है, ठीक है, लिस्ट वन को ही बड़ा मान लेती हूँ। जब दोनों का बोथ लिस्ट क्या होंगी, सेम होगी, तो उस केस में मैं किसको बड़ा मान रही हूँ, अपनी L1 को ही बड़ा मान ली। तो ये जो फंक्शन था इसने मेरे को क्या करके दे दिया, अपनी लार्जर लिस्ट को ला दिया। तो इस फंक्शन को मैं कॉल करती हूँ। अभी मेरा इसका कुछ काम नहीं है इतना, बस मैं चेक करने के लिए देख रही हूँ। अभी हमने सब्सट्रैक्ट वाला लॉजिक लिखा नहीं है, तो मैं क्या देखूंगी अपनी लार्ज वाली लिस्ट कौन सी होगी मेरी। इस वाले फंक्शन में मैं अपनी दोनों लिस्ट को भेजूंगी L1 एंड L2, ठीक है। और जो मेरी यहाँ पे मेरी जो मेरी लिस्ट होगी, तो पहले मैंने क्या करा अपनी इनपुट लिस्ट में, पहले मैंने क्या करा साइज 3 दिया, तो उसमें 3 0 1 है और 2 है और 1 और 2 है। तो इस केस में मेरी क्या है, लार्ज वाली लिस्ट कौन सी होनी चाहिए, 3 0 1 वाली होनी चाहिए। तो अगर इसको मैं कंपाइल कराती हूँ एरर आएगा, क्योंकि हम सब्सट्रैक्ट का लॉजिक नहीं लिख रहे, बस मैं चेक कर रही हूँ कौन सी लिस्ट मेरी बड़ी है, ठीक है। तो देखो इनपुट मेरा कितना है, तो इसमें केस में मेरी देखो मैंने यही डाला था ना, मैं यही चाह रही थी, ये नहीं चाह रही थी मैं कुछ भी। मैंने क्या बोला, अगर मेरी पहली लिस्ट का साइज कितना है 3 0 1 और दूसरी लिस्ट का साइज कितना है 2 है, वो 1 2 है, तो मेरी आउटपुट में कौन सी लार्जर कौन सी लिस्ट है 3 0 1 वाली लिस्ट मेरी लार्जर है। अगर मैं अपने कस्टम इनपुट का क्या कर दूं, अगर मैं अपनी इसको बनाती हूँ बड़ी, इसको सेकंड वाली लिस्ट को बड़ी बनाती हूँ, तो सेकंड वाली लिस्ट मेरी कैसे बड़ी होगी, इसको मैं बोल देती हूँ कि 5 है, तो इसमें कितना रहेगा 1 2 3 4, ठीक है। तो दोनों में से कौन सी लिस्ट बड़ी है, सेकंड वाली लिस्ट बड़ी है। तो इस केस में मेरे पास लार्जर में क्या आना चाहिए 1 2 3 4 5 आना चाहिए। तो इसको मैं रन करा रही हूँ, तो ये मेरा कितना आना चाहिए 1 2 3 4 5 आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो आउटपुट मेरा ये है और दोनों लिस्ट में से कौन सी बड़ी है, ठीक है। और उसके बाद फिर से मैं अपने इनपुट को चेंज करा देती हूँ। मैं क्या बोलती हूँ कि जब मेरी दोनों लिस्ट का साइज इक्वल है और 309 अब दोनों का साइज इक्वल है, तो कौन सा लॉजिक चलेगा हमारा, नोड बाय नोड, मतलब डिजिट बाय डिजिट हम अपना डेटा चेक करें। तो इसको कंपाइल करेंगे, तो इनपुट मेरा ये था, पहली लिस्ट मेरी क्या थी 301 थी, दूसरी लिस्ट मेरी 309 थी, तो आउटपुट में मेरी क्या आ रही है 309 लिस्ट आ रही है यहाँ पे। ये बिल्कुल सही चल रहा है हमारा, तीन केस हमने देख लिए। और फिर जब मैं चौथे केस की बात करती हूँ, तो चौथा केस क्या होगा मेरा, जब मेरी दोनों लिस्ट क्या होगी इक्वल होगी, दोनों लिस्ट इक्वल होगी, तभी मेरा लार्जर मेरा एक्चुअल में कोई लार्जर नहीं है, दोनों लिस्ट इक्वल है। तो उस केस में मुझे मैंने एक्सप्लिसिटली खुद से ही L1 को ही लार्जर माना है, क्योंकि मुझे सब्सट्रैक्ट तो कराना ही है। तो उस केस में मेरा यही लिस्ट रिटर्न आनी चाहिए L1 वाली, ठीक है। ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, मतलब दो लिस्ट का कंपैरिजन मैंने बिल्कुल सही से कर दिया है। ये लॉजिक है मेरे दो लिंक लिस्ट को कंपेयर करने के लिए कि कौन सी लिस्ट मेरी बड़ी है, ठीक है।